नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि काव्य शास्त्र से संबंधित हैं, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है अलंकार। अलंकार व अलंकार के भेदों के विषय में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलंकृत नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुशोभित करना या शोभा बढ़ाना। अलंकृत शब्द का अभिप्राय ही यही होता है कि किसी भी चीज़ की शोभा बढ़ाना या किसी की सुंदरता को पूर्ण रूप से निखार करके सामने लाना। तो अलंकार का अभिप्राय यही है, अलंकृत करना या सुशोभित करना। अर्थात हम किसी भी काव्य रचना को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तब देखने पर हमें कोई भी काव्य की रचना जब अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है, तो उस सुंदरता के आने का मूलभूत कारण ही अलंकार होता है। अलंकार के संबंध में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि जिस प्रकार से नारी की सुंदरता उसके आभूषणों से प्रदर्शित होती है, वैसे कि वैसे काव्य की जो सुंदरता होती है वह अलंकारों से प्रदर्शित होती हैं। इसी संबंध में आचार्य केशव ने एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा दी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनितामित। इसका अभिप्राय यह है, यद्यपि यानी यद्यपि, सुजाति यानी श्रेष्ठ जाति वाली, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी यानी श्रेष्ठ लक्षणों वाली, सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण वाली, सुवर्ण सरस सुव्रत बहुत ही सरल स्वभाव वाली और अच्छे व्यवहार वाली हो। ठीक है ना। भूषण बिनु न विराज ही, भूषण के यहाँ पर दो अभिप्राय हैं। भूषण का एक अभिप्राय यहाँ पर आभूषण से है और दूसरा अभिप्राय यहाँ पर अलंकार से लिया गया है। भूषण बिनु न विराज ही कविता वनितामित, के काव्य की जो कविता और वनिता यानी नारी की सुंदरता प्रदर्शित नहीं हो सकती। कि जिस प्रकार कोई भी नारी चाहे श्रेष्ठ जाति वाली हो, अच्छे वर्ण वाली हो, अच्छे व्यवहार वाली हो, सरल स्वभाव वाली हो, सभी गुणों से युक्त हो, लेकिन जब तक वह आभूषणों को धारण नहीं करती तब तक उसकी सुंदरता प्रदर्शित नहीं हो सकती। वैसे कि वैसे कोई भी काव्य की रचना हो, उस काव्य की रचना के अंतर्गत जब तक अलंकारों का प्रयोग नहीं होगा तब तक वह काव्य की सुंदरता प्रदर्शित नहीं हो सकती। इसी के बारे में मैंने यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में परिभाषा के रूप में भी लिख रखा है कि अलंकार का अर्थ यही है, अलंकृत करना या सुशोभित करना। अर्थात किसी भी काव्य रचना की सुंदरता को प्रदान करना ही अलंकार कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिस प्रकार से नारी की सुंदरता उसके आभूषणों से प्रदर्शित होती है, वैसे कि वैसे काव्य की जो सुंदरता है वह अलंकारों से प्रदर्शित होती हैं। अलंकारों के विषय में वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि अलंकार बहुत सारे होते हैं, जैसे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, बहुत सारे अलंकार। लेकिन ये अलंकार के भेद नहीं हैं। अलंकार मूलभूत रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिसके अंतर्गत अनेकों अलंकार निकले हुए हैं। चाहे हम अनुप्रास अलंकार को ले लें तो अनुप्रास अलंकार जो है वह शब्दालंकार में से निकला हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार के विषय में। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार उसे कहते हैं शब्द में जहाँ पर चमत्कार हो। शब्द का अभिप्राय किसी भी काव्य की रचना में जहाँ पर वर्ण तथा शब्द में चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के विषय में जैसे हम बात करते हैं कि कैसे शब्दों के अंतर्गत चमत्कार पाया जाना, ये चमत्कार का अभिप्राय क्या है? चमत्कार का अभिप्राय यह है कि किसी भी काव्य की पंक्ति में यदि एक ही वर्ण बार बार आ जाता है या फिर एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे मैंने कह दिया, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब यहाँ पर किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? भ वर्ण की। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो इसके अंतर्गत जब भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भ वर्ण का क्या हो गया है? चमत्कार हो गया है। तो वो कहलाता है शब्दालंकार। या फिर हम यदि शब्दालंकार के अंतर्गत बात करें तो जैसे मैंने कहा एक ही वाक्य के अंतर्गत कि कनक कनकते सौगुनी।
अब यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक शब्द बार बार आया है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर शब्द अलंकार का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण तथा एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, बार बार चमत्कार दिखाई देता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं तो दूसरा अलंकार होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी भी काव्य रचना में जहाँ पर शब्द में या वर्ण में चमत्कार न दिखाई दे करके उस काव्य के अर्थ में चमत्कार दिखाई देता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूँ कि सुंदरी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और यदि एक मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ रमणी का मुख शशि तुल्य है, तो यहाँ पर सुंदरी और रमणी एक ही अभिप्राय है, यानी कि सुंदरी को रमणी भी कहा जाता है, रमणी को सुंदरी भी कहा जाता है। चंद्रमा और शशि यहाँ पर वह की वह, और जैसे समान है तो यहाँ पर तुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसी भी काव्य रचना में जहाँ पर शब्द का या वर्ण का चमत्कार न होकर के उसके अर्थ का चमत्कार दिखाई देता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो ये कहलाता है अर्थालंकार। और तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार वह अलंकार होता है जिसके अंतर्गत वर्ण तथा शब्द दोनों का चमत्कार तो शब्दालंकार का अभिप्राय हो गया, यानी कि जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का एक साथ चमत्कार दिखाई देता है। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। उभय का अभिप्राय क्या है? दोनों, यानी कि दोनों ही अलंकारों का। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार, दोनों का जहाँ पर एक साथ चमत्कार दिखाई देता है वहाँ पर उभया अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय य खाए बौराय दुई पाए बौराय। अब यहाँ पर कनक कनक एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दूसरी जो पंक्ति है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि यह खाए बौराय। तो यानी कि पहले कनक का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर धतुरे से हो गया, ठीक है ना। तो पहली लाइन में कनक कनक शब्द की भी आवृत्ति हो गई और अर्थ पहले कनक का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर? धतुरा। जैसे धतुरे को खाने पर क्या है? व्यक्ति पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है? सोना, स्वर्ण, जिसको कोई व्यक्ति यदि प्राप्त कर लेता है तो वो पागल हो जाता है। तो इस प्रकार से उभय अलंकार का अभिप्राय यही होता है कि जहाँ पर शब्द तथा अर्थ दोनों का ही एक साथ चमत्कार जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर उभय अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है बीए थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके अलंकार किसे कहते हैं और यह मूलभूत रूप से कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और इनकी परिभाषाओं का हमने एक विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। इसी क्रम के अंतर्गत हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य अलंकारों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।